हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने चैनल में लर्न विद संजीव में। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था रोटेशनल मोशन का टॉपिक। रोटेशनल मोशन में हम लोग ने बहुत सा टॉपिक कवर कर लिया है, लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी क्या होता है, टॉर्क क्या होता है रोटेटिंग बॉडी का। ओके, ये सारा पार्ट हम लोग ने कवर कर लिया। ओके, अभी तक आप लोग ने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप रेफर कर सकते हैं। ओके, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ देखने जाए तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में भी और हमारे एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है। ओके, सो आज आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमारा मोमेंटम क्या होता है। अगर हम लोग देखें मोमेंटम क्या होता है तो मोमेंटम इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। अगेन मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं एनालॉगस यूज कर रहा हूं। ओके, एकदम सारा हम लोग डिटेल में देखने वाले, सब चीज डिटेल में देखने वाले, बट मैं आप लोग को एनालॉगस यूज करके बता रहा हूं कि कितने सिंपली हम लोग को पता चल जाएगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो अगर यही मैं एंगुलर मोमेंटम देखूं तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम जस्ट क्या करना है, मास को रिप्लेस करना है। किसके साथ रिप्लेस करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तो मास को मैंने रिप्लेस कर दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्लेस करना है, एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करना है। तो ये मेरे को मिल गया एंगुलर मोमेंटम विच इज नथिंग बट आई ओमेगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज नथिंग बट आई ओमेगा। सो अब देखते हैं व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब देखते हैं क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था टॉर्क। ओके, अगर मैं देखूं टॉर्क क्या होता है तो टॉर्क इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ। ओके, इट इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे को टॉर्क का डेफिनेशन पता है, टॉर्क क्या है, आर क्रॉस एफ है। ओके, व्हाट इज टॉर्क, नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, मैं फोर्स पे क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स का मोमेंट ले रहा हूं। ओके, मैं फोर्स का क्या कर रहा हूं, मोमेंट ले रहा हूं, उसको आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर हम लोग देखने जाए एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, मतलब आर क्रॉस पी। ओके, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। इट इज नथिंग बट अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन कर रहा हूं, R क्रॉस P। जैसे मैं टॉर्क को कैसे डिफाइन करता हूं, इट इज नथिंग बट R क्रॉस F। टॉर्क किससे रिलेटेड है, रोटेशन से। F किससे रिलेटेड है, लीनियर से। ओके, वैसे ही समझने की कोशिश करो, एंगुलर मोमेंटम किससे रिलेटेड है, रोटेशन से। P किससे रिलेटेड है, लीनियर से। ओके, इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने टॉर्क को डिफाइन किया था आर क्रॉस एफ, वैसे मैं एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन करूंगा आर क्रॉस पी। ओके, सो दिस इज नथिंग, यहां से हम लोग को एक रिलेशन मिलता है एंगुलर मोमेंटम का, दैट रिलेशन इज एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये रिलेशन हम लोग को बहुत काम में आने वाला है एंड दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। जैसे हमारे पास और भी रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, वैसी ये रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है। ओके, अब यहां ध्यान से देखोगे, अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, देखो, सो एल को मैं कैसे लिख सकता हूं, एल को मैं लिख सकता हूं आर क्रॉस पी। एंड व्हाट इज पी, पी इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, अगर हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा, नथिंग बट एम वी। ओके, अब m तो कांस्टेंट है बट v क्या है, v मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। अब m कांस्टेंट है, m को बाहर ले लो, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा r क्रॉस v। ओके, सो यहां से मेरे को एक और फॉर्मूला मिल जाता है L का। दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, दिस इज नथिंग बट एक और फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो अगर यहां से हम लोग यूनिट कैलकुलेट करें, क्या हो जाएगा यूनिट। ओके, तो मास क्या है, मास का यूनिट हो जाएगा kg, r इज नथिंग बट मीटर, v का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस मीटर बिकम
kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, ये इसका एसआई यूनिट हो गया, एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट हो गया, क्या हो गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां से अगर मैं डायमेंशन देख लूं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ओके, अगेन लेंथ मीटर के ऊपर ये कितना टाइम्स, 2 टाइम्स डिपेंड है, kg मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, m1 पर सेकेंड है, तो दैट्स व्हाई t-1। ओके, दिस इज नथिंग बट अ डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके, ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये एंगुलर मोमेंटम हम लोग ने किसके साथ देखा, रिलेशन विथ किसके साथ देखा, लीनियर मोमेंटम के साथ देखा। अब हम लोग देखते हैं कि जब एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग बॉडी का हो, ओके, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन आता है, ओके, आई के साथ क्या रिलेशन आता है, वो हम लोग को देखना है। ओके, जो कि हम लोग ने देखा विच इज नथिंग बट आई ओमेगा आ रहा है, बट वो विथ डेरिवेशन कैसे आता है, अभी हम लोग उसका डेरिवेशन देखना है कि अगर हम लोग उसको डिराइव करेंगे तो कैसे डिराइव करेंगे। ओके, सो अब देख लेते हैं हम लोग ने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था, हम लोग ने कैलकुलेट किया था L इज इक्वल्स टू आई अल्फा, सॉरी आई ओमेगा। ओके, दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ये कहां से आता है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ओके, तो अगेन कंसीडर करेंगे हम लोग एक डायग्राम। ओके, दिस इज नथिंग बट अ रिजिड बॉडी, इरेगुलर शेप में है, ये रोटेट हो रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ये रोटेट हो रहा है विथ ओमेगा रोटेट हो रहा है। हम लोग ने अगेन 3 मास कंसीडर किया है, m1 m2 और mn कंसीडर किया है। m1 हमारा डिस्टेंस है r1 पे, m2 का डिस्टेंस है r2, m3 का mn का डिस्टेंस है rn। ओके, अब अगेन वापस यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये जो रिलेशन होगा, लाइक r ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा किसके साथ, मेरा लीनियर मोमेंटम के साथ, हमेशा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। ओके, सपोज करो अगर ये बॉडी है, यहां पे अगर मेरा मोमेंटम लग रहा है, ओके, और मेरे को बोला है कि इसके अलोंग मेरा इसको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, हमेशा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो r हमेशा रहेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। ओके, सो कैसे आया ये L इक्वल्स टू आई अल्फा, ये रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो अगेन वापस हम लोग देखेंगे, अगर मैं देखने जाऊं मेरा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन है ओमेगा का, वो हम लोग को पता है, विच इज नथिंग बट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो v1 के लिए लिख रहा हूं तो r1 ओमेगा हो जाएगा। अगेन हम लोग ने डिस्कस किया है कि जब कभी भी बॉडी रोटेट हो रही है तो पूरे बॉडी का जो ओमेगा होगा वो इक्वल होगा, वो पार्टिकल यहां पे रहे, 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 कहीं पे भी वो पार्टिकल रहे, उसका जो ओमेगा होगा ना, वो ओमेगा क्या होगा, वो ओमेगा कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, सो v1 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, r1 ओमेगा। ऐसे v2 के लिए क्या हो जाएगा, v2 के लिए हो जाएगा r2 ओमेगा। ऐसे अगर हम लोग vn के लिए लिख दे तो vn के लिए क्या हो जाएगा, rn ओमेगा। यहां पे मेरे को वेलोसिटी मिल गया। ओके, अब लीनियर मोमेंटम देखते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है। सो लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट p इज इक्वल्स टू mv। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा p1 क्या हो जाएगा, m1 v1, बट व्हाट इज v1, यहां पे देखो मेरा v1 क्या है, v1 मेरा है r1 ओमेगा, तो यहां पे m1 r1 ओमेगा हो जाएगा। अगेन वैसे मैं p2 के लिए देख लूं, p2 इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा m2 v2। ओके, सेम में अगर यहां से v2 देखूं तो v2 क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा m2 r2 ओमेगा। सेम अगर ऐसे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए देख ले तो pn क्या हो जाएगा, mn vn। ओके, तो सेम चीज अगर मैं vn यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं, मुझे क्या मिलेगा, mn rn ओमेगा। दिस इज नथिंग बट अ लीनियर मोमेंटम। अब मेरे को पता है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन। ओके, तो रिलेशन ऑफ L एंड P, ओके, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन मुझे पता है, क्या रिलेशन है, सो L1 इज इक्वल्स टू Rp, तो यहाँ पे R1 और P1 आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं। बट व्हाट इज P, अगेन P1 यहाँ पे क्या है मेरा, M1 R1 ओमेगा, यहाँ पे पहले से ही R1 है, तो R1 R1 बिकम R1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, करेक्ट। ओके, सो सेम L2 क्या मिलेगा, R2 P2, अगेन P2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। सेम Ln कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो Rn Pn इज इक्वल्स टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अब अगेन ये क्या है, सिंगल सिंगल पार्टिकल का है, अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे पार्टिकल का कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे, डायरेक्टली सम कर देंगे। तो अगर हम लोग टोटल निकालेंगे तो L कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस, कहां तक निकालना है हम लोग को, Ln तक निकालना है। अब अगर मैं सबको प्लस करूं तो यहां ध्यान दो, क्या कॉमन है सब में, ओमेगा कॉमन है। अब अगर ओमेगा में कॉमन ले लूं, अंदर क्या बच रहा है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अप टू कहां तक, Mn Rn तक, तो प्लस Mn Rn का स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज दिस,
दिस इज नथिंग बट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इसको ही हम लोग डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई ओमेगा। दिस इज नथिंग बट अ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ओके, जो कि हम लोग ने एनालॉगस यूज करके निकाला था। मैं वापस बता देता हूं, एनालॉगस का कंसेप्ट अगर आ गया तुम लोग को तो तुम लोग के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। हम लोग बहुत इजी वे में ये चीज याद रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। हम लोग को इतना लंबा चौड़ा स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग को ये सीखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में हम लोग को डेरिवेशंस पूछते हैं। तो अगर आप लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डेरिवेशन आना चाहिए कि कैसे उस चीज को डिराइव्ड किया है। ओके, बट अगर हम लोग एनालॉगस यूज करते हैं तो डायरेक्टली मैं L इक्वल्स टू आई ओमेगा लिख सकता हूं। ओके, कैसे लिख सकता हूं, अगेन मैं वापस समझा देता हूं एक बार। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अब एंगुलर की बात करें तो L, हम लोग एंगुलर L से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो अब मास को कौन रिप्लेस करता है रोटेशन में, I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। V को कौन रिप्लेस करता है रोटेशनल में, ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ओके, ये दोनों फॉर्मूला देखो, दोनों फॉर्मूला सेम है। यहां पे मैंने इतना बड़ा डेरिवेशन किया, यहां पे मैंने एनालॉगस यूज किया, फटाक से वो चीज आ गया। ओके, सो यहां पे यही चीज हम लोग को समझना है कि हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ एनालॉगस। बट हम लोग को इस पे भी ध्यान देना है क्योंकि बोर्ड में हम लोग को डायरेक्टली नहीं लिखना है। अगर डिराइव पूछ लिया तो हम लोग को डेरिवेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया रहेगा, समझ में आ गया रहेगा कैसे हम लोग ने निकाला L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। दिस इज नथिंग बट अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग को देखना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता था, तो सिंपल वे में जो कि हम लोग को याद रहता है, हम लोग को ये याद था, क्या याद था, टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equals to total momentum after collision. This is nothing but a conservation of linear momentum. ये क्या है, linear momentum का conservation है। अब इसको एक और फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो हम लोग का बोला गया था कि समझो अगर ये कोई बॉडी है, ये बॉडी पे मेरा फोर्स लग रहा है, सपोज करो F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब अगर ये F एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे ना लगे, ओके, अगर ये F एक्सटर्नल फोर्स मतलब F एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा तो इस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम रहेगा ना, लीनियर मोमेंटम वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट। ओके, मतलब जब कभी भी मेरा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा इस बॉडी पे लगने वाला, तो मेरा जो लीनियर मोमेंटम रहेगा वो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब बिफोर कोलिजन जो था वही मेरा आफ्टर कोलिजन रहेगा। दिस इज अबाउट लीनियर मोमेंटम। ओके, अब इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम के साथ। ओके, इसको हम लोग थोड़ा रिलेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ। ओके, अब मुझे पता है कि जब कभी भी बॉडी रोटेट होता है, जब कभी भी बॉडी रोटेट होता है तो वहां पे फोर्स नहीं आता है। ओके, वहां पे फोर्स नहीं आता है, वहां पे क्या आता है, वहां पे टॉर्क आता है। ओके, वहां पे क्या आता है, वहां पे आता है टॉर्क। अब सेम रिलेट करते, देखो ये जो टॉर्क है ये एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब इस बॉडी को घुमाएगा तो जो एक्सटर्नल टॉर्क रहेगा ना, अगर वो एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम मेरा कांस्टेंट रहेगा। सिंपल भाषा में है ये। ओके, मतलब हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने रिलेट किया। इसके पहले क्या था, लीनियर था। लीनियर में क्या था, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 0, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब वापस इसको एक और चीज से समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम करो न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time, rate of change of momentum with respect to time is nothing but force, is nothing but force. अब यहां पे देखो ये एक्सटर्नल फोर्स है, हम लोग ने एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिया है, 0, मतलब बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है मतलब ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा 0। ओके, अब मेरा dp by t 0 है। ओके, जब मेरा dp विथ रेस्पेक्ट टू t 0 है, कौन से ऐसे चीज को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो p है, ये p क्या है, ये p कांस्टेंट है। ओके, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी मेरा एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा, p हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये बात हो गई लीनियर मोशन की, ये बात हो गई लीनियर मोशन की। अब यही सेम चीज हम लोग अप्लाई करते हैं रोटेशनल मोशन में। ओके,
सो अगेन मैं देखने जाऊं सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन के लिए, तो देखो फोर्स किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा टॉर्क में, लीनियर मोमेंटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम कन्वर्ट हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम में। ओके, अब यहां पे ध्यान दे दो, सो डीपी, ओके सॉरी नॉट डीपी, डीएल बाय डीटी, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू टॉर्क, इज इक्वल्स टू टॉर्क। वहां पे क्या था, वहां पे था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स। यहां पे सेम चीज है, हम लोग ने dp बाय dt, तो p के जगह क्या रिप्लेस कर दिया l, फोर्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया टॉर्क, क्योंकि लीनियर मोशन में p लगता है, फोर्स लगता है, एंगुलर में क्या लगेगा, l और टाउ लगेगा। ओके, अब यही सेम चीज अगेन, ये जो टाउ है ये एक्सटर्नल टाउ, अगर इसको मैं जीरो कर देता हूं, ओके एक्सटर्नल टॉर्क को मैं जीरो कर देता हूं, तो किस चीज का जीरो डिफरेंशिएशन आता है, कांस्टेंट का। तो इसका मतलब ये जो L है, ये L यहां पे क्या रहेगा, ये L यहां पे कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, ये L क्या रहने वाला है, ये L यहां पे कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, दिस इज नथिंग बट अ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, मतलब जब कभी भी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहेगा, जब कभी भी कोई भी रोटेटिंग बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो रहेगा, मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम मेरा कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी देखने वाले हम लोग। अब इसके पहले एग्जांपल समझ लो कैसे होता है। ओके, सपोज करो, कंसीडर करते हैं हम लोग। ओके, यहां पे एक डांसर है, सो ये डांसर जैसी तो नहीं लग रही है, बट एज्यूम कर लो ये डांसर है। ओके, एज्यूम कर लो ये डांसर है। ओके, अब ये बैलेट डांसर है। ओके, तुम लोगों ने देखा रहेगा वो हील्स पहन के वो लोग स्केटिंग पे भी होता है, वो आइस स्केटिंग में भी होता है, वो रोटेट करते हैं। ओके, सो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें उस चीज को, अगर कभी हम लोग ने टीवी या कोई भी शो पे देखा रहेगा, तो उन लोग जब हाथ फैलाते हैं ना तो स्लो घूमते हैं, बट जैसे वो लोग हाथ अंदर कर रहे हैं ना तो लोग फास्ट घूम रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है, उन लोग क्या कर रहे हैं, फास्ट घूम रहे हैं। अब ये कैसा, सो दिस इज नथिंग बट अ कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कैसे हो रहा है वो चीज यहां पे ध्यान दो। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब एक्सटर्नल टॉर्क वहां पे जीरो है, बॉडी का इंटरनल टॉर्क ही लग रहा है, मैं खुद को ही घुमा रहा हूं, एक्सटर्नल मुझे बाहर से कोई धक्का नहीं दे रहा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। अब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, कंडीशन ले लेते जब हाथ बाहर है। ओके, हाथ बाहर है। ओके, अब हाथ बाहर है तो बॉडी कैसे घूम रही है, स्लो घूम रही है, बॉडी कैसे घूम रही है, स्लो घूम रही है। ओके, बट अब अगर मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, ओके अगर मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, तो अगर ये मेरा सेंटर ऑफ एक्सिस है, बॉडी यहीं से घूम रही है, तो अगर ये सेंटर ऑफ एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ एक्सिस से मेरा मास बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाथ मैंने फैलाया है ना, तो जब मैंने हाथ फैलाया मतलब मेरे बॉडी से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत दूर तक है। मतलब इस सिचुएशन में मेरा ओमेगा कम है, बट आई क्या है, आई ज्यादा है। ओके, इस सिचुएशन में क्या है, मेरा ओमेगा कम है बट आई क्या है, आई ज्यादा है। ओके, अब ये पहला सिचुएशन हो गया। सेकंड, हाथ अंदर। ओके, अब हाथ अंदर है तो सपोज करो यहां तक हाथ है। ओके, हाथ अंदर हो गया। अब हाथ अंदर हो गया तो क्या हो गया, मेरा हाथ जो यहां था वो पास में आ गया, मतलब मेरा सारा मास कहां पे आ गया, सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ गया। अब सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ गया, मतलब अब मेरा आई क्या हो गया, कम, मेरा आई क्या हो गया, कम हो गया, बट मैं स्पीड घूमने लगा, मतलब मेरा ओमेगा क्या हो गया, ज्यादा, मतलब मेरा ओमेगा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ओके, अब यहां पे एक चीज कम एक चीज ज्यादा, यहां पे भी एक चीज कम एक चीज ज्यादा। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, लाइक व्हाट इज एल का फॉर्मूला, एल का फॉर्मूला इज आई ओमेगा, यहां पे भी एल का फॉर्मूला क्या होगा, आई ओमेगा। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, मतलब क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी को बैलेंस्ड कर रहा है। ओके, यहां पे आई कम था तो ओमेगा ज्यादा हो गया, यहां पे ओमेगा ज्यादा हो गया तो आई कम हो गया। मतलब दोनों सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहने वाला है, जब मेरा एक्सटर्नल टॉर्क क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। ओके, दिस इज नथिंग बट अ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो आई होप आप लोग को अब समझ में आया होगा कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब कभी भी एक्सटर्नल टॉर्क किसी रोटेटिंग बॉडी पे जीरो होता है उस टाइम मेरा एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट। ओके, मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं, सपोज करो ये I1 है, ओमेगा 1 है,
ये I2 है, ओमेगा 2 है। ओके, ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन, तो ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 1 1। अब मेरे को पता है एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब वो हमेशा सेम रहने वाला है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं I1 ओमेगा 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। This is nothing but a formula of conservation of angular momentum. Okay, angular conservation of angular momentum का ये रिजल्ट है। ओके, ये हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं जब कभी भी न्यूमेरिकल या फिर तुम लोग कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। ओके, सो अब देख लेते हैं इसका प्रूफ। ओके, कैसे ये चीज कांस्टेंट आ रही है। ओके, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो अब देख लेते हैं इसका थ्योरेटिकल प्रूफ की कैसे ये कांस्टेंट आता है, एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट होता है। ओके, सो यहां ध्यान से देखो, L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P। ओके, इट इज नथिंग बट अ क्रॉस प्रोडक्ट, उसको क्रॉस प्रोडक्ट में ही रहने देते हैं वेक्टर फॉर्म में। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं टाइम के साथ। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके, तो यहां क्या मिलेगा, dl बाय dt। अब यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट यूवी रूल लगेगा हम लोग का। यूवी रूल क्या होता है, तो यूवी रूल हम लोग का डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं किसी को पता है तो यूवी इज नथिंग बट क्या होगा, अगर मैं यूवी को डिफरेंशिएट करूंगा तो विद dx और dt, जिसके साथ भी एक बार u को रखना है, v को डिफरेंशिएट करना है, प्लस v को एज इट इज रखना है, u को डिफरेंशिएट करना है। ओके, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो एक बार r को एज इट इज रखा, किसको डिफरेंशिएट किया, dp बाय dt को डिफरेंशिएट किया। ओके, प्लस अब r को डिफरेंशिएट किया, dr बाय dt, p को एज इट इज रखा। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, व्हाट इज dp बाय dt, नथिंग बट फोर्स। दिस इज नथिंग बट न्यूटन सेकंड लॉ ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, r क्रॉस f। ओके, प्लस व्हाट इज dr बाय dt, r इज नथिंग बट लीनियर डिस्टेंस। ओके, अब लीनियर डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, नथिंग बट v। ओके, एंड व्हाट इज p, p इज नथिंग बट अ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। ओके, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv। अगेन m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, r क्रॉस f क्रॉस प्लस m बाहर आ गया, v क्रॉस v। What is cross product of same quantity? Okay, cross product of same quantity is nothing but zero. ये चीज हो गया पूरा जीरो। ओके, ये चीज क्या हो गया, जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय m, नथिंग बट जीरो। What is r cross f? r cross f is nothing but torque. Okay, r cross f is nothing but torque. Okay, तो ये हो गया मेरा टॉर्क, और यहाँ पे आ गया dl बाय dt। अगेन वापस स्टेटमेंट क्या था हमारा, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नथिंग बट जीरो। अब ये टॉर्क जीरो कर दो, टॉर्क जीरो कर दोगे तो dl बाय dt क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब किसी भी डिफरेंशिएशन का आंसर जीरो आ रहा है, मतलब वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब L क्या रहेगा मेरा, L रहेगा मेरा कांस्टेंट। सो दिस इज नथिंग बट अ थ्योरेटिकल प्रूफ। ओके, नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड थ्योरेटिकल प्रूफ क्या है उसका, कैसे वो कांस्टेंट आता है। ओके, सो आज हम लोग ने देखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी और क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करके वहां पे डाउट क्वेरीज पूछ सकते हो। ओके, आई नो कि जो वीडियोस है वो बहुत कम आ रहा है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूँ ये वीक में। ओके, बट एक बार सारा चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा तो हम लोग कंटिन्यूअस वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, शेयर कीजिए वीडियोस। ओके, जो भी आपके कलीग्स है जिनको डाउट है ये टॉपिक पे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।